अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग क्लास 3। आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, पेज नंबर 10। वर्क विद रिटन एक्सप्रेशन। ठीक है। पैराग्राफ इन अ स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ टू मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, विद ईच पैराग्राफ शोइंग अ new step, event or idea. To start a new paragraph, simply leave a blank line before writing the next part. ठीक है। मैं आज हम लोगों ने स्टोरी राइट करनी है। मैं आपको टेक्स्ट में मैसेज सेंड कर रही हूँ स्टोरी का। आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है और चैप्टर 1 लिखना है और फिर स्टोरी लिखनी है। ठीक है। मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आपने वहाँ से देख के कॉपी पर राइट करना है। नीट एंड क्लीन है, आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ओके क्लास 3।
Assalamualaikum. Good morning class 3. Now it's your English lecture. आपकी बुक का पेज नंबर है 11. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन है राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक यूजिंग द राइटिंग फ्रेम बिलो फॉर ईच पिक्चर राइट इट इन 5 पैराग्राफ्स. अच्छा, ये एक फ्रेम दिया गया है जिसको देखते हुए हमने 5 पैराग्राफ में एक स्टोरी राइट करनी है. एक्सटेंशन ये है. इज़ देयर अनदर प्रॉब्लम क्लू व्हाट हैपन टू दी बस द कार एंड द वैन. गिव द स्टोरी अ न्यू एंडिंग एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. राइट द कंप्लीट स्टोरी इन योर नोटबुक. ओके क्लास, मैं आपको टेक्स्ट में मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो आपने ये जो स्टोरी है 5 पैराग्राफ में कॉपी पर राइट करनी है और ईच पैराग्राफ के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम क्लास 3. गुड मॉर्निंग. नाउ इट्स योर इंग्लिश लेक्चर. आवर फर्स्ट लेक्चर इज़ कंप्लीट. टुडे वी विल स्टार्ट reading the second chapter. Please open your books. The page number is 12, unit number 2, and the unit name is asking permission. इसमें हम सबसे पहले कीवर्ड्स देखेंगे. इसके कीवर्ड्स क्या हैं? परमिशन. परमिशन का मीनिंग क्या है? इजाज़त. ब्रिंजल बैंगन. प्रिटेंट ड्रामा करना. थीफ चोर. रीडिंग पढ़ाई या मुताला. अ फोक टेल विद अ ह्यूमरस ट्विस्ट. ह्यूमरस का मीनिंग क्या है? मज़ाहिया. ठीक है, एक लोक कहानी जिसमें मज़ाहिया मोड़ है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. डू यू आस्क फॉर परमिशन बिफोर टेकिंग समथिंग दैट इज़ंट योर. क्या आप किसी ऐसी चीज़ को लेने से पहले इजाज़त मांगते हैं जो आपकी नहीं होती. बाला लव्ड ब्रिंजल भुजिया. बाला को बैंगन की भुजिया बहुत पसंद थी. इट वॉज हिज फेवरेट डिश. ये इसकी पसंदीदा डिश थी. वन डे हिज वाइफ आयशा वॉन्टेड टू कुक इट बट शी हैड नॉट ब्रिंजल्स एट होम. एक दिन इसकी बीवी आयशा इसे पकाना चाहती थी लेकिन घर में बैंगन नहीं थे. बाला शी सैड प्लीज़ गेट मी सम ब्रिंजल्स. आयशा ने कहा, बाला बराह करम मेरे लिए कुछ बैंगन ले आओ. नियर देयर विलेज देयर वॉज, पास ही इनके करीब एक गाँव. देयर वॉज अ फील्ड फुल ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स. इनके गाँव के करीब एक खेत था जो बैंगन के पौधों से हरा भरा हुआ था. द फील्ड बिलोंगिंग टू अ स्ट्रॉन्ग मैन नेम बूटा. ये खेत एक ताकतवर आदमी बूटा का था. बाला वॉक टू द फील्ड. बाला इस खेत की तरफ गया. ही डिड नॉट जस्ट टेक द ब्रिंजल. उसने सीधा बैंगन नहीं तोड़े. इंस्टेड, इसकी बजाय, ही बेंड डाउन क्लोज टू द प्लांट्स एंड विस्पर. बेंड डाउन झुक जाना. इसकी बजाय वो पौधों के करीब झुक गया और आहिस्ता से बोला, फील्ड में आई टेक अ ब्रिंजल. ए खेत क्या मैं एक बैंगन ले सकता हूँ? देन बाला आंसर्ड हिमसेल्फ. फिर बाला ने खुद ही जवाब दिया. प्रिटेंडेड टू बी द फील्ड, ऐसे जैसे खेत बोल रहा हो. वाई ओनली वन, अरे बाला सिर्फ एक क्यों? डियर बाला, टेक एज मैनी एज यू लाइक, जितने चाहे ले लो. मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो बाला टुक 12 ब्रिंजल्स एंड वेंट होम. बाला ने 12 बैंगन लिए और घर चला गया. आयशा मेड डिलीशियस भुजिया एंड बाला वॉज वेरी हैप्पी. आयशा ने मज़ेदार बैंगन की भुजिया बनाई और बाला बहुत खुश था. बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन चंद दिन बाद, बाला वॉन्टेड मोर. बाला को और चाहिए थे. ही वेंट बैक टू द फील्ड. वो दोबारा खेत में गया. ही विस्पर्ड अगेन. उसने फिर सरगोशी की. एंड अगेन. फिर दोबारा और फिर दोबारा. बूटा द ओनर ऑफ द फील्ड नोटिस दैट हिज ब्रिंजल्स वर डिसअपियरिंग. बूटा जो इस खेत का मालिक था, उसने देखा कि उसके बैंगन गायब हो रहे हैं. ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड ही वॉन्टेड टू कैच द थीफ. वो बड़ा और ताकतवर आदमी था और चोर को पकड़ना चाहता था.
ओके क्लास 3, यहाँ तक आज मैंने रीडिंग करवाई है, आपको ट्रांसलेशन समझाई है, आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। मैंने इसलिए आपको आज हाफ चैप्टर की रीडिंग वैसे भी शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग करवा रही हूँ ताकि आपको प्रोनाउंस करना आए, आपकी रीडिंग स्किल इंक्रीज़ हों, आपको मीनिंग्स पता हों। ओके क्लास, आपने बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है।